ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया है जिसको सुनकर मर्दों को मुहतात होने की जरूरत है। जो शादी करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर बहुत अच्छा हो, बीवी ने अपने शौहर के 10 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया। उस मकतूल का बेटा भी मुलविस था। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, जो मर्द हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा तवज्जो के साथ, क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं। ऐसा वाकया पेश आया है, ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया है जिसको सुनकर मर्दों को मुहतात होने की जरूरत है और एहतियात बरतने की जरूरत है उन नौजवानों को जो शादी करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर बहुत अच्छा हो। लेकिन इस वाकये को सुनने के बाद आपका ना ही तो दिल चाहेगा कि आप शादी करें, और जो मर्द हजरात शादी कर चुके हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो मर्द हजरात भी थोड़ा सा दहल जाएंगे और उनको भी थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाएगा। वजह यह है, यह वाकया इतना हौलनाक है। बीवी ने अपने शौहर के 10 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया और इस सारे मामले में उस शख्स का, उस मकतूल का बेटा भी मुलविस था। अब मामला क्या पेश आया है, मुकम्मल मामला आपको बताता हूं कि हुआ क्या था, कैसे किया बीवी ने ये सब कुछ। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हुआ करती थी। बीवी अच्छी तरबियत नहीं रखती थी, बीवी के बाहर नाजायज ताल्लुकात थे, शौहर को मालूम पड़ चुका था। शौहर तैश में आ जाता था जैसे ही उसको मालूम पड़ता था कि बीवी जब भी बाहर जाती है तो वो गैर मर्दों के साथ मुलाकात करती है। गैर मर्दों के साथ मुलाकात करना शौहर को पसंद नहीं था। जब वो अपनी बीवी को रोका करता था तो बीवी रुकने की बजाय उस पर गुस्सा किया करती थी, उसको बदतमीजी के साथ रिएक्ट किया करती थी और कहा करती थी, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। वक्त गुजरता गया और चंद ही दिन गुजरे तो बीवी ने ये अपने बेटे के साथ एक प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग में यह शामिल था कि किस तरह से अपने शौहर को कत्ल करना है, किस तरह से अपने शौहर को ज़िबा करना है और उसके टुकड़े करने हैं। आपको यह बताता हूं कि किस तरह से टुकड़े किए गए और बेटा किस तरह से इस सारे मामले में मुलविस रहा। नाज़रीन, जब बीवी ने देखा कि मेरा शौहर सो रहा है तो उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटे ने अपने बाप के मुंह पर रुमाल रखा। रुमाल रखते ही बाप बेहोश हो गया और बीवी ने उस अपने शौहर की टांगें बांधी। टांगें बांधने के बाद वो अपने किचन से एक चाकू लेकर आई। चाकू लाने के बाद उसने अपने शौहर के 10 से ज्यादा टुकड़े किए। उन टुकड़ों को करने के बाद जब महसूस हुआ कि मैं इन सब चीजों को, इन सब टुकड़ों को कैसे संभालूंगी, तो उसने अपनी फ्रिज को खाली किया, सारा सामान बाहर निकाला। सामान बाहर निकालने के बाद उन टुकड़ों को फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। उसमें से स्मेल आना शुरू हुई तकरीबन 10 दिन के बाद। तो मोहल्लेदारों को महसूस हुआ, जो उनके घर आया जाया करते थे मोहल्लेदार, उनके दोस्त, उनके अहबाब, तो उन्होंने पूछा कि फ्रिज में ऐसा क्या है, इसमें से स्मेल आ रही है। चूंकि फ्रिज लॉक की हुई थी उस खातून ने, तो उस खातून से जब बार बार लोगों ने जानने की कोशिश की तो उसने बहाने बनाना शुरू किए। एक शख्स जो बहुत अक्लमंद था, उसने फिर पुलिस को आगाह किया। उसने पुलिस को आगाह किया तो पुलिस वहां पे पहुंची, कार्रवाई हुई और फ्रिज खोली तो नजर आया कि उस खातून ने अपने शौहर के 10 से ज्यादा टुकड़े कर रखे थे। नाज़रीन, वो खातून ठिकाने लगाना चाहती थी उन टुकड़ों को, लेकिन बदकिस्मती से वो ये हिम्मत नहीं कर पाई। उसमें ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि किस तरह से इन टुकड़ों को उठाकर घर से बाहर कहीं दफना कर आऊं। उस औरत ने अपने बच्चे की भी हेल्प लेने की कोशिश की, लेकिन बच्चा घबरा चुका था। चूंकि उसको अब दिखाई दे रही थी कानूनी कार्रवाई, उसको अब दिखाई दे रहा था दुनियावी इंसाफ तो शायद ना हो, लेकिन ऊपर
से भी एक लाठी आवाज देती है। नाज़रीन, ये सारा मामला पेश आया किस जगह है, ये मैं आपको अब बताता हूं। ये वाकया है भारत का। भारत में ये मामला पेश आया। नाज़रीन, जो खातून थी जिसने अपने शौहर के 10 से ज्यादा टुकड़े किए, उसका नाम पूनम था और उसके शौहर का नाम अंजन दास था। नाज़रीन, यहां पे आपको अहम चीज बताता हूं कि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो मकतूल की बीवी थी और मकतूल का बेटा था। चूंकि मकतूल की बीवी और बेटा दोनों इस सारे मामले में मुलविस थे, ये सब कुछ प्लानिंग करके किया गया। और जब बीवी को मालूम हुआ, मकतूल की बीवी को, कि हम फंस सकते हैं, तो उसने उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश की और बैग में डाल के उन टुकड़ों को बाहर लेकर भी जाया करती थी। लेकिन बदकिस्मती ये कि वहां जहां उसने ये टुकड़े रखे हुए थे फ्रिज के अंदर, वहां से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही थी। स्मेल आने की बुनियाद पे कार्रवाई की गई और अब ये कार्रवाई इंतकाम तक भी पहुंचेगी, उम्मीद है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया मकतूल की अहलिया और मकतूल के बेटे की जानिब से जो आपके साथ शेयर किया जा सके। जैसे जैसे हम तक कोई अपडेट पहुंचेगी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस तरह के वाकयात भारत में बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप अभी से खुद को सुधार लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ऐसा वाकया आपके घर में भी पेश आ जाए। अगर आपकी बीवी आपसे तंग आ चुकी है तो आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए। आपका शौहर आपसे तंग आ चुका है तो अपने शौहर को छोड़ दीजिए। आपके बच्चे आपसे तंग आ चुके हैं तो अपने बच्चों को समझाइए या फिर खुद को सुधारिए। उम्मीद करता हूं कि भारत में भी इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे, चूंकि हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। अगर हम इंसानियत का नहीं सोचेंगे तो अल्लाह के हां क्या जवाब देंगे। इसलिए हमें मजहब से हट के इंसानियत के लिए काम करना चाहिए और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने